पूर्वांचल में दहशत का नाम बन चुके दो शार्प शूटर की एसटीएफ से मुठभेड़ हुई, जिसमें से दोनों बदमाशों को ढेर कर दिया गया। तो वहीं जब उनकी कुंडली खंगाली गई तो दोनों पूर्वांचल के बड़े माफिया के शार्प शूटर निकले। मुख्तार अंसारी से लेकर मुन्ना बजरंगी और दिलीप मिश्रा के करीबी और शार्प शूटर्स को एसटीएफ ने मार गिराया। प्रयागराज में हुआ एनकाउंटर। प्रयागराज में देर रात एसटीएफ को एक सूचना मिली और फिर एसटीएफ के जवानों ने अलर्ट मोड पर आते हुए तत्काल कार्रवाई की। दो शार्प शूटर हो गए ढेर। एसटीएफ की रडार पर रहे लंबे वक्त से दो शार्प शूटर्स के साथ एसटीएफ की मुठभेड़ हुई, जिसमें दोनों शार्प शूटर्स को ढेर कर दिया गया। मुख्तार और मुन्ना बजरंगी के थे शार्प शूटर। जमीन पर पड़े दोनों बदमाशों का लंबा आपराधिक इतिहास था और दोनों के मुख्तार अंसारी से लेकर मुन्ना बजरंगी और कई माफिया से संबंध थे, जिनके एक इशारे पर वो कई लोगों को ठिकाने लगा चुके थे। योगी सरकार ने पहले ही अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना रखा है और जब एबीपी गंगा के महाधिवेशन में आए थे तो साफ कर दिया था कि अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जैसी करनी वैसी भरनी, मेरा तो ये मानना है जो जैसा करेगा वैसे भरेगा। पुलिस हर 24 करोड़ जनता को सुरक्षा देने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस बनी है जी। लेकिन राह चलते हुए किसी गरीब को, किसी कमजोर को, किसी व्यापारी को या किसी बहन बेटी को कोई निशाना बना करके गोली चलाएगा तो भाई उसको इतना मजबूत होने की तैयारी करनी चाहिए कि वह गोली खाने की सामर्थ्य भी रखे, और नहीं है इसलिए तख्ती लटका कर चल रहा है या लंगड़ा के चल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान को प्रयागराज में एसटीएफ ने धरातल पर उतार भी दिया। दरअसल एसटीएफ को सूचना मिली थी कि दो शातिर बदमाश प्रयागराज के अरैल तटबंध रास्ते से गुजरने वाले हैं और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने का उनका इरादा है, जिसके बाद अरैल इलाके में चेकिंग शुरू की गई। इस दौरान एसटीएफ की टीम को एक अपाचे बाइक आती दिखाई दी, जिसे रोकने के लिए पुलिस ने हाथ दिखाया तो बाइक सवार दोनों बदमाश भागने लगे। एसटीएफ की टीम पूरी तरह से तत्पर थी और सूचना के आधार पर पूरी तैयारी के साथ दोनों बदमाशों का इंतजार कर रही थी। थाना नैनी इलाके में अचानक से अफरा तफरी मच गई। इस दौरान खुद को घिरा देखकर दोनों बदमाशों ने एसटीएफ की टीम पर फायर झोंक दिया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए एसटीएफ की टीम ने भी फायरिंग की, जिसमें दोनों बदमाशों को गोली लग गई और वो बेसुध होकर गिर पड़े। ये दो बदमाश थे। ये नैनी थाना क्षेत्र के अरैल के बगल में सोमेश्वर नाथ मंदिर से अरैल एरिया में जो कछार की तरफ रास्ता जा रही है, वहीं हम लोग सोमेश्वर नाथ मंदिर तिराहे पर चेकिंग लगाए हुए थे। सूचना थी कि ये बदमाश आने वाले हैं, लेकिन ये कछार की तरफ भागे। पीछा किया गया तो वहाँ दोनों तरफ फायरिंग होने लगी। उधर से जवाबी फायरिंग हुई, पकड़ने का प्रयास किया गया, गोली लगी, दोनों घायल हो गए। फिर लेकर अस्पताल आए हम लोग यहाँ, लेकिन यहाँ मृत्यु घोषित कर दिएगा। जो मरे हुए बदमाश है उसका नाम है वकील पांडे उर्फ राजू पांडे, फादर्स नेम है सहस्त्र राम पांडे, और जनपद भदोही का रहने वाला है। इस पर 50,000 का रिवार्ड था जनपद प्रयागराज से। और दूसरा है ये अमजद उर्फ पिंटू, फादर्स नेम है हफीजुल्ला, और ये भी रहने वाला भदोही का है। आनन फानन में दोनों बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों की मौत हो चुकी है। जिसके बाद दोनों बदमाशों की कर्म कुंडली खंगाली गई तो पूरी की पूरी कुंडली अपराध से भरी नजर आई। दोनों बदमाशों की पहचान वकील पांडे और अमजद के तौर पर हुई है, जो वक्त वक्त पर कई गैंग के लिए काम कर चुके थे, जिसमें मुख्तार अंसारी से लेकर मुन्ना बजरंगी और अब दिलीप मिश्रा का नाम तक शामिल है। एसटीएफ के साथ हुई मुठभेड़ में मारे गए राजीव पांडे और अमजद दोनों हार्डकोर क्रिमिनल थे और सुपारी किलर के तौर पर काम करते थे। भदोही के अलग अलग थानों में दोनों की हिस्ट्री शीट
खुली हुई थी। राजीव पांडे ने जहां साल 2009 में जराइम की दुनिया में कदम रखा था, तो वहीं अमजद ने साल 2011 में। बाद में दोनों में दोस्ती हो गई थी और दोनों साथ मिलकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने लगे थे। राजीव पांडे के खिलाफ जहां 20 क्रिमिनल केस दर्ज हैं, तो वहीं अमजद के खिलाफ 24। दोनों के खिलाफ उत्तर प्रदेश के साथ ही झारखंड में भी कई मामले दर्ज थे। यही नहीं, इन माफिया के इशारे पर वकील पांडे और अमजद कई बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुके थे, जिनमें वाराणसी के डिप्टी जेलर अनिल कुमार त्यागी को मौत के घाट उतार दिया गया था। तो वहीं ताबड़तोड़ वारदात और मुख्तार और दिलीप जैसे माफिया के संपर्क में रहने की वजह से वकील पांडे और अहमद की पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और झारखंड तक दहशत थी। वकील पांडे पर 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, तो वहीं अमजद पर 1.5 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। सिर्फ डिप्टी जेलर की हत्या ही नहीं, बल्कि कई और वारदातों को बेखौफ होकर अंजाम दे चुके थे, जिसकी वजह से वकील पांडे और अमजद पर 50-50 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। और उसके बाद से ही लगातार पुलिस को शार्प शूटर वकील पांडे और अमजद की तलाश थी, जो इस बार भी किसी को मारने के इरादे से प्रयागराज की गलियों में घूम रहे थे। लेकिन एसटीएफ की तत्परता की वजह से दोनों ढेर हो गए। यहाँ भी किसी संभ्रांत व्यक्ति या किसी राजनीतिक व्यक्ति की हत्या करने की बिल्कुल इनकी वो थी, क्लियर नहीं हो पाया। कुछ इनके पास से बरामद हुए हैं पिस्टल वगैरह? इनके पास से 30 के पिस्टल मिले हैं और 9mm के पिस्टल मिले हैं, खोखा मिला है, तमाम कारतूस मिले हैं, सब। एक मोटरसाइकिल मिली है। कितनी बड़ी कामयाबी मान रही है एसटीएफ इसको? अब ये तो बहुत अच्छे, इतने अच्छे शूटर हैं ये दिन दहाड़े डिप्टी जेलर की हत्या कर दिए थे बनारस में 2013 में अनिल त्यागी की। जी। जिम से जब जिम में जा रहे थे तब उसी गेट पर मार दिए थे। तो इतने डेयर डेविल काम करने वाले सब हैं शूटर, तो बहुत अच्छा काम है ये तो। इस एनकाउंटर के दौरान पुलिस पर दोनों ने फायरिंग की, जिसमें 2 पुलिसकर्मियों को गोली लगी। तो वहीं एसटीएफ के सीईओ की बुलेट प्रूफ जैकेट में भी एक गोली लगी, लेकिन वो बाल बाल बच गए। दोनों बदमाशों के पास से 3 और 9mm की पिस्टल और जिंदा कारतूस और इसी के साथ होका और बाइक बरामद हुई। लेकिन इन दोनों का आपराधिक इतिहास बताने के लिए काफी है कि किस हद तक माफिया के संरक्षण में रहने वाले दोनों शार्प शूटर पूर्वांचल और बिहार के लिए सिर दर्द बन गए थे। एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। वकील पांडे और अमजद नाम के जिन 2 बदमाशों को एसटीएफ ने ढेर कर दिया, दरअसल उनका खौफ पूर्वी यूपी से लेकर बिहार और झारखंड तक था और संपर्क मुख्तार से लेकर मुन्ना बजरंगी और दिलीप मिश्रा तक रहे, जिनके सरपरस्ती में दोनों ने कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया। देखिए वकील पांडे और अमजद का पूरा कच्चा चिट्ठा। प्रयागराज के थाना नैनी इलाके में हुए एनकाउंटर के बाद जमीन पर पड़े ये बदमाश पूर्वी यूपी से लेकर बिहार और झारखंड में दहशत का दूसरा नाम थे। ये सब कुछ छोटी उम्र में ही इन दोनों ने पा लिया था। एसटीएफ के हाथों मारे गए दोनों बदमाश वकील पांडे और अमजद 50,000 के इनामी थे, लेकिन इनका परिचय सिर्फ इतना भर नहीं है, बल्कि पूर्वांचल को कई दशक तक अपने अपराध और ताबड़तोड़ वारदात से थर्राने वाले माफिया के शार्प शूटर और करीबी रहे। वकील पांडे और अमजद के एनकाउंटर के बाद जब इनके अपराध की कुंडली खंगाली गई, तो पता चला कि पूर्वांचल को खौफ में डालने वाले कई बड़े नामों की छत्रछाया में पले बढ़े और जरायम की दुनिया में बढ़ते चले गए। दरअसल वकील पांडे और अमजद का आपराधिक इतिहास शुरू होता है मुन्ना बजरंगी से। मुख्तार और मुन्ना बजरंगी के शार्प शूटर थे वकील और अमजद। 2013 में वाराणसी के अधिकारी की हत्या कर दी गई। डिप्टी जेलर अनिल कुमार त्यागी की दिन दहाड़े हत्या की गई, जिसके बाद पूर्वी यूपी, बिहार और झारखंड में ताबड़तोड़ वारदात से दहशत फैलाते रहे।
राजीव पांडे और अमजद दोनों ने तकरीबन 10 साल पहले जुर्म की दुनिया में कदम रखा था। दोनों भदोही जिले के रहने वाले थे, लेकिन बाद में इनका संपर्क मुख्तार अंसारी और मुन्ना बजरंगी के गिरोह से हो गया था। आरोप है कि मुख्तार अंसारी से सुपारी लेकर ही अमजद और राजीव पांडे ने साल 2013 में बनारस के कैंट इलाके में एक डिप्टी जेलर की फिल्मी अंदाज में हत्या की थी। तो आप समझ सकते हैं कि इनका मारा जाना कितना जरूरी था।